एक हाँ देखो, चलो ध्यान देना, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे ढंग से, और आप लोगों को भी ढंग से सीखना है। अगर बायदा भी अगर कुछ भी दिक्कत हो, नहीं आ रहा है समझ में, तो फिर पूछ लेने का, ठीक। शो देखो, लेट्स स्टार्ट। ओके सर। हाँ, ये देखिए नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वस्तु, देखो प्रयुक्त वस्तु परिस्थिति, है ना, या तो परिस्थिति या तो वस्तु, दोनों में से कोई अगर एक वक्ता के साथ अभी भी मतलब कि जब वो किसी को रिपोर्ट कर रहा है ना, तो उस वक्त भी वो मतलब क्या है, मौजूद हो, मतलब अभी भी मौजूद है, तो क्या करना है ना, निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदला जाता है। अभी देखो इसके पहले जो आपको पढ़ाए थे हम, उसमें क्या था कि निकटतम सूचक शब्द जितना भी था, उसे दूरी सूचक शब्द में बदल रहे थे कि नहीं बदल रहे थे? यस यस। हाँ। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, आपको बदलना नहीं है। लेकिन हाँ, शर्त क्या है कि जब वस्तु या परिस्थिति, यानी कि जिस चीज के बारे में आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो वो अभी मौजूद है आपके आंखों के सामने, तब आपको नहीं चेंज करना है ये पार्ट्स, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ये तुमको समझना पड़ेगा बाबू। अगर तुम थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हो, तो तुम्हारा वो वाला रूल फॉलो कर जाएगा, जो चेंज वाला है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसको जो है ना, तुम्हारे पास अगर अंडरस्टैंडिंग पावर है, अगर आप समझ लेते हो बढ़िया से कि सेंटेंस में क्या कह रहा है, उसका कहने का अभी तात्पर्य क्या है, तब इजिली आप बना पाओगे। तो इसे अच्छे तरीके से समझना, आप लोग गौर से समझना, ठीक है। अ, आगे बढ़े हम। यस यस। देखो समझो, फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, ही सेड दिस इज माई टेबल। अभी समझना इसको, ठीक है। ही सेड दिस इज माई टेबल। और यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि अगर टेबल, यहाँ जो है ना कि टेबल जो है रिपोर्टर के सामने बोलने के समय में भी क्या है, मौजूद है, यानी कि वहीं पे रखा हुआ है टेबल, तो इसे जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच में दिस को दैट में नहीं बदलना है, ठीक है। अभी इसको देखो, कहने का इसका तात्पर्य यह हुआ ना कि ये रिपोर्ट करेगा, किसी को बताएगा, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बताएगा, तो अभी ये क्या कह रहा है कि दिस इज माई टेबल, तो यही चीज आकर के किसी और को बताएगा ना, तो वो दैट नहीं बताएगा, क्योंकि उस टेबल को वह भी देख रहा है जिसको रिपोर्ट कर रहा है, और वह भी देख रहा है जो रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों के सामने अगर वस्तु है, देख लो क्या है, वस्तु या तो फिर स्टेटमेंट। तो अगर जो भी हो, कथन, स्टेटमेंट, परिस्थिति, जो भी हो, तो अगर वस्तु ये रिपोर्टर के सामने हो, और फिर जो रिपोर्ट जिसको कर रहा हो उसके सामने हो, तो क्या करना है ना, दिस को दैट में चेंज नहीं करना है, यानी निकटतम सूचक शब्द को दूरी वाला में नहीं बदलना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ। यस सर। हाँ देखो, अभी इसको समझो, एग्जाम्पल को, जैसे ही लिखा है यहाँ पर, देखो क्या, ही सेड दैट दैट वाज हिज टेबल। अभी गौर से समझना, देखो ही लिखा, सेड है तो सेड लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इन्होंने दैट लिखा, यहाँ तक सही है। बट देखो अब क्या ना, दिस को चेंज कर दिया दैट में। हाँ, ये तो होता है, रूल ही कहता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट यहाँ पर जो है ना, कि जब आप रिपोर्ट कर रहे हो किसी को, तो वो टेबल अभी भी उसके सामने है, तब क्या करोगे आप, दैट करके बनाओगे, तो वो गलत हो जाएगा। बाकी देखो, इज एम आर को तो चेंज करना ही है बाद में, बिकॉज दिस इज इन पास्ट टेंस। सो देखो आगे तुम्हारा माई है, देखो चेंज ऑफ पर्सन भी आ रहा है इसमें, माई है तुम्हारा तो फर्स्ट पर्सन में आया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, तो ही के लिए हीज आ जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद टेबल है तो टेबल लिख दी।
तो बना हुआ ये भी सही है, बट अगर आप देखोगे ना कि जब आप बोल रहे हो तो उस समय भी टेबल वहीं पे रखा है, तब ये जा करके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे गलत है लिखा हुआ है। अगर इसी को क्या करोगे आप, सिंपली आप दिस देखो कर दोगे, है ना, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं करोगे, निकट वाला वर्ड को निकट में ही रहने दोगे, तो ये सही हो जाएगा। बोलो, समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई इशू है? Yes, sir. No, sir. एनीबॉडी, किसी को नहीं है? नो सर। डेट के बाद डेट है तो फिर दिस कैसे लग गया सर? तुम्हारा आवाज ब्रेक कर रहा है, पहले तुम अच्छा से बात करो तो। बोल रहे ना ही सेड दैट वाज है तो फिर उसमें दिस कैसे लगा हुआ है नीचे वाला में? तुम्हारा आवाज भी आ रहा है, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे परिवार का भी आवाज आ रहा है, इसलिए हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। पहले तुम पढ़ने बैठो तो ऐसे जगह बैठो जहां से तुम और हम डिस्कस कर सके अच्छे से। क्या इनका समझ में आया भाई? किसी को कुछ सुनाई दिया? ये क्या पूछ रही है जरा बताना आप लोग, मैं जस्टिफाई करूंगा इसको। नहीं आया नंदू, हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में नहीं आया, बोलो हम क्या समझाएं तुमको, तुम्हारे साथ क्या समस्या है? हम बोल रहे हैं ना सर, ये जो एग्जांपल में दिया हुआ है ना, वो नीचे दैट दैट जो है उसके दिस कैसे है ये पूछ। दिस के जगह पे दैट कैसे नहीं होगा, यही पूछ रहे हो? हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ अभी। जब ये निकट वाला रहेगा ना तो दूरी में बदला जाता था ना नियम के अनुसार, लेकिन यहाँ पर उसको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब आप बात कर रहे हो, जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो कोई भी चीज, तो वो जिस चीज के बारे में रिपोर्ट कर रहे हो ना, वो चीज भी वहीं पर है। जैसे ये देखो, कोई लड़का है, वो किसी को रिपोर्ट कर रहा है कि यह जो टेबल है ना, वो उसका है। ठीक है, तो टेबल जो है ना वहीं पे रखा हुआ है, देख रहा है सब लोग उस टेबल को, जिससे बात कर रहा है वो भी और जो बात कर रहा है वो भी, दोनों के सामने टेबल रखा हुआ है। तो दैट नहीं बोलेगा ना, पास में ही कहीं रखा होगा। ऑब्वियसली आपको यही समझना होता है, सेंटेंस से आपको पता चलेगा, अदरवाइज बहुत परेशानी हो जाएगा और आप गलती कर दोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें, ठीक है? आ गया समझ में? यस ठीक है। अभी देखो सेकेंड एग्जाम्पल को भी हम बताएंगे, सो गौर से समझना, सेकेंड एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों, सेकेंड में क्या कह रहा है, दिस मॉर्निंग, है ना, दिस मॉर्निंग राम सेड टू मी आई शैल गिव यू मनी टुडे। अभी देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ दिस मॉर्निंग से यह स्पष्ट है कि दिन नहीं बदला है, अतः टुडे का दैट डे नहीं होगा। यानी कि जब आप किसी को बोल रहे हो दिस मॉर्निंग, यानी आज का सुबह, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई शैल गिव यू मनी टुडे, मैं तुमको पैसा दे दूंगा, ऐसे बोला। तो पता है मतलब वो किसी और को जाकर के कह रहा है, ठीक है, किसी और को जाके कह रहा है कि आज राम ने मुझसे कहा कि वह आज मुझे पैसा दे देगा। ठीक है, यही कहेगा ना। तो मतलब आज का दिन जैसे क्या है, आज कौन सा दिन है बताओ तो? मंगलवार। Tuesday. मंगल है। Yes, sir.
हाँ, तो देखो आज मंगलवार को क्या है ना कि देखो अब ऐसे समझा रहे हैं, समझना। आज मंगलवार को सुबह एक माइक बंद करो, माइक बंद करो तब समझ में आएगा, ठीक है? माइक बंद करो और कान खोल करके सुनो। मैं ये कह रहा हूँ आज देखो मंगलवार है, ठीक है? किसी कस्टमर ने मुझसे कहा कि सर मैं आपको आज जो है कि पैसा दे दूंगा, ठीक? ऐसे बोला। मैंने क्या किया, अपने ब्रांच मैनेजर को जाकर के रिपोर्ट किया कि सर वो कस्टमर ने कहा है कि आज वो पैसा दे देगा। बराबर? समझ में आया इतना बात? यस सर। अब देखो जब मैं बात कर रहा हूँ ब्रांच मैनेजर से, तब उस वक्त भी मंगलवार ही है, तब हम क्या बोलेंगे? आज ही के बारे में बोलेंगे ना। यस सर। हाँ, यस सर। इसलिए जो है कि यहाँ पर चेंज नहीं होता। बोलो, आप समझ में आया ना सबको? यस सर। हाँ, अब गलत नहीं करना, अब अच्छे से समझा दिए। अभी देखो इसका डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल कैसे बनाया है। जैसे कि देखो दिस मॉर्निंग लिखा, तो देखो दिस मॉर्निंग तो यहाँ भी लिखा हुआ है राम। सेड टू मी को चेंज कर दिया टोल्ड मी। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट लिखा। आई है, देखो आई है फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट कौन होगा इसमें? देखो राम है सब्जेक्ट, ठीक है? ये सब्जेक्ट है, और टू ये मी जो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो आई जो है सब्जेक्ट के अनुसार राम के अनुसार चेंज होगा। सो देखो यहाँ पर ही लगाया है, और ही के साथ बिल लगता है, और आई के साथ सेल लगता है। तो ही के साथ बिल लगेगा तो बिल का जो पास्ट फॉर्म होगा वो वुड हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे वुड का प्रयोग किया है। उसके बाद गिव लिखा। अब यहाँ देखिए गिव है तो गिव लिखा। यू देखो, यू तुम्हारा सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट देखना होता है। ऑब्जेक्ट देखो मी लिखा हुआ है, और यहाँ भी मी ही लिखा जाएगा बिकॉज इट इज इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। ओके, नाउ देखो तुम्हारा मनी है, मनी लिख दिया। उसके बाद देखो टुडे है, तो टुडे को इन्होंने चेंज किया किसमें? दैट डे में। हाँ, रूल तो यही कहता है कि दैट डे में ही चेंज करना होता है टुडे को। बट आज मंगलवार है, आज ही कस्टमर ने मुझसे कहा, आज ही मैं अपने ब्रांच मैनेजर को नोटिस कर रहा हूँ, तो अभी दिन चेंज हुआ नहीं है। इसलिए जो है ना, इसको दैट डे नहीं बोलेंगे, इसको टुडे ही बोलेंगे। इसलिए देखो यहाँ पर टुडे अगर कर दोगे तो ये सही हो जाएगा, बाकी सेंटेंस तो सेम बना हुआ है। तो ये देखो तुम्हारा गलत है, ये तुम्हारा सही है। बोलो अब कैसे समझाऊं? समझ में आया ना? यस सर। हाँ, समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो। अब इसमें शेयर लाइक करोगे? बोलो।